आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 पुस्तक का पाठ बच्चे काम पे जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता राजेश जोशी द्वारा रचित है। आइए पढ़ते हैं कवि परिचय। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन कार्य किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी हैं। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायावोय के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आइए पढ़ते हैं पाठ परिचय। इस कविता में बच्चों से बचपन छीन जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। कवि कहता है कि बच्चों का काम पर जाना आज के ज़माने में बड़ी भयानक बात है। यह उनके खेलने कूदने और पढ़ने लिखने के दिन हैं, फिर भी वे काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। उनके विकास के लिए सभी चीज़ों के रहते हुए भी उनका काम पर जाना कितना भयानक बात है। अपनी कविता के माध्यम से वह समाज को जागृत करना चाहते हैं ताकि बच्चों के बचपन को काम की भट्टी में झोंकने से रोका जा सके। आइए पढ़ते हैं कविता का भावार्थ। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? गहरा कोहरा छाया हुआ है। ऐसी भीषण ठंड में भी कुछ विवश बच्चे हैं जिन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए काम पर जाना पड़ रहा है। होना तो यह चाहिए था कि वे बच्चे ठंड में बचने के लिए घरों में ही खेलते कूदते। कवि कहता है यह हमारे युग की सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चों को आराम की जगह काम पर जाना पड़ रहा है। और इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि इस समस्या को सामान्य विवरण या वर्णन की तरह कहा जा रहा है। इसे कहकर किसी को क्रोध नहीं आता और सुनकर ग्लानि नहीं होती। इसे एक सामान्य बात कहकर टाला जा रहा है। वास्तव में इस समस्या को एक गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि आखिर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई या खेलकूद की दुनिया से दूर रहकर पेट पालने की चिंता में क्यों लीन हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अर्थात कवि बाल मजदूरों को गहरी धुंध में काम पर जाता देखकर प्रश्न पूछता है, ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या इनके खेलने के लिए गेंदें अब नहीं रही? क्या सारी की सारी गेंदें आकाश में गिर गई हैं? क्या इनके लिए रंगीन किताबें नष्ट हो गई हैं? क्या उन्हें दीमकों ने खा लिया है? क्या इनके लिए खिलौने समाप्त हो गए हैं? वे किसी काले पहाड़ों के नीचे दब गए हैं
ये नष्ट हो गई हैं। ये सारे खिलौने कहाँ गए? क्या इनके लिए विद्यालय नहीं रहे? क्या विद्यालय किसी भूचाल की चपेट में आकर नष्ट हो गए हैं? इनके खेलने के लिए खुले मैदान होने चाहिए, बाग बगीचे होने चाहिए, घरों के खुले आंगन होने चाहिए। ये सब के सब कहाँ नष्ट हो गए हैं? आगे कवि कहते हैं, तो बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा, अर्थात कवि कहता है, अगर इन सारे संसार के बच्चों के खेलने की गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बाग बगीचे और आंगन नहीं रहे, तो फिर इस संसार का लाभ ही क्या है? ऐसी दुनिया बेकार है जिसमें बचपन को खेलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। यदि सचमुच ऐसा होता तो वह कितना भयंकर अनुभव होता। परंतु सच तो यह है कि ये सारी चीज़ें संसार में उपलब्ध हैं, फिर भी देश के बच्चे इनसे वंचित हैं। बच्चे खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की बजाय काम धंधा करने के लिए विवश हैं। दुनिया की हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम काज करने के लिए जा रहे हैं। बाल मजदूरी धड़ल्ले से हो रही है। यह सचमुच चिंता का विषय है। धन्यवाद।